हम स्वाध्याय कर रहे थे प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित वैदिक सिद्धांत रत्नावली का। ईश्वर के विषय में हमने जाना। तत्पश्चात ईश्वर के कर्म क्या होते हैं। ईश्वर के कर्म के संबंध में प्रमुख रूप से 4 कर्म होते हैं बच्चे। कितने? 4। एक तो ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? दूसरा सृष्टि का पालन करता है। क्या करता है? सृष्टि का पालन। तीसरा सृष्टि का संहार करता है। क्या करता? सृष्टि का संहार। और चौथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। क्या करता है? जीवों को उनके अनुसार फल देता है। कर्मों के अनुसार फल देता है। ये 4 कर्म परमपिता परमात्मा के मुख्य हैं। आज हम चर्चा करेंगे धर्म के ऊपर, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य है। इसको धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा करते हुए बहुत अनेकों मंत्र आगे आएंगे। धर्म किसको कहा गया है? दयानंद जी क्या कह रहे हैं? जिसका स्वरूप है ईश्वर की आज्ञा को पालन करना। धर्म ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है बच्चों। क्या है? ईश्वर की आज्ञा को यथावत पालन करना। ठीक है। जैसे बच्चे का धर्म होता है माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, ऐसे ही सारे मनुष्यों का धर्म क्या है? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना और पक्षपात रहित होकर के न्याय करना। ठीक है। ये प्रमुख रूप से धर्म है। यदि ये भी तुमको समझ में ना आए तो धर्म की एक बहुत अच्छी व्याख्या है, आप उसको कर्तव्य से समझ सकते हो। जो आपके कर्तव्य हैं वही आपका धर्म है। जो कर्म है आपका वही आपका धर्म बन जाता है। कैसे? जब आप विद्यार्थी हो तो स्कूल की, गुरुकुलों की जो नियमावली है उसको मानना, गुरुजनों की, अध्यापकों की आज्ञा पालन करना, ये आपका कर्म भी है और यही आपका धर्म भी है। कोई दुकान चलाता है, दुकानदार है, तो ग्राहकों को उचित दर पर उनका सामान देना, पक्षपात आदि नहीं करना, ये उस दुकानदार का धर्म भी है, उसका कर्म भी है। यानी जो कार्य आप कर रहे हो उसको सच्ची निष्ठा के साथ यदि आप करते हो तो वही कर्म धर्म बन जाता है। तो आपके जो कर्तव्य हैं वही आपके धर्म बन जाते हैं। राम जी ने अपने जीवन भर उनके जो कर्तव्य थे उनका पालन किया और वही उनके लिए धर्म भी बन गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्योपदेश रत्नमाला का द्वितीय रत्न में लिखते हैं धर्म। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में धर्म विषय पर लिखते हुए महर्षि लिखते हैं, अब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। सर्वप्रथम इस धर्म विषय के प्रतिपादनार्थ ऋग्वेद के अंतिम सूक्त को वैदिक धर्म की प्रस्थापना में प्रतिष्ठित किया गया है। दयानंद जी अपनी जो पुस्तक लिखते हैं आर्योपदेश रत्नमाला, उसमें सबसे पहली शब्द जो लिखते हैं वो लिखते हैं ईश्वर। क्या लिखते हैं? ईश्वर। और दूसरा शब्द लिखते हैं धर्म। यानी ईश्वर के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में यदि कोई है तो वो धर्म है। क्या है? धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब मत मतांतरों से बात नहीं हो रही है। धर्म का मतलब है मनुष्य का जो कर्तव्य है, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पालन करना, ईश्वर की आज्ञा पालन करना, सत्यानुकूल आचरण करना। ईश्वर के संबंध में मैंने पहले बताया था कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। इसको इस प्रकार से भी समझो, जो सत्य है वही धर्म होता है बच्चों। ठीक है। जो धर्म है वो सत्य होगा ही। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानानाम उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति सब कर्तव्य के मानी बनो। देखो ईश्वर हम सभी के लिए धर्म का उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो पक्षपात रहित है,
न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किंतु उसी की प्राप्ति के लिए विरोध को छोड़कर परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाए और किसी प्रकार का दुख न हो। तुम लोग विरुद्धवाद को छोड़कर परस्पर प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना प्रश्नोत्तर सहित विवाद करो, जिससे तुम्हारी विद्या सदा बढ़ती रहे। सभी मनुष्यों को उचित है कि वे एक साथ मिलकर के चलें, उनकी वाणी एक जैसी हो, उनका मन एक जैसा हो, जो भी वो बोलें एक जैसा बोलें। ठीक है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बने, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। जिस तरीके से तुम्हारे पूर्वजों ने अपने धर्म पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसी प्रकार से तुम लोग भी आचरण करो। महाजनों ये न गदा संपंथ, जो महापुरुष होते हैं जिस रास्ते पे वो चल देते हैं उसी पे आपको चलना चाहिए, वही सच्चा रास्ता होता है। अब देखो, यहाँ से मान लो नांदेड़ जाने के लिए दो रास्ते हों, एक रास्ता तो राजमार्ग हो, जैसे हाईवे है, सीधा वहाँ ले जा कर के छोड़ देगा, कोई मोड़ वोड़ कुछ नहीं, एकदम सटीक सरल रास्ता। और दूसरा रास्ता हो पगडंडियों का, जंगल से खेत में झाड़ियों में होकर के जा रहा है, वहाँ पे तुम गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते, पैदल भी चले हुए तो पैरों में चोट लग जाएगी, कांटे वांटे धस जाएंगे, रास्ता भी आगे को मिलेगा नहीं। तो कौन से रास्ते पे जाना पसंद करोगे तुम लोग? जो हाईवे है, राजमार्ग पे जाना पसंद करोगे कि नहीं? तो इसलिए देखो, इस संसार से तुमको तैरना है, संसार में तुम्हारा जन्म हो चुका है और इस संसार को तुम्हें तैरना है, पूरा जीवन बिताना है। तो या तो इसको अंधकार में बिता दो, अज्ञान में बिता दो, नहीं तो ऋषियों ने जैसे जीवन जिया है, ज्ञान में प्रकाश में अपना कर्तव्य पालन करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए, जो उन्होंने रास्ता बताया उस रास्ते पे चलते रहो। जैसे गीली मिट्टी पे आप चलते हो तो पीछे पैर छूटते चले जाते हैं, पैरों के निशान बनते चले जाते हैं ना, और उन्हीं पैरों के निशानों पर यदि तुम अपना पैर रखते हुए आगे चलोगे तो बढ़िया से गुजर जाओगे, रास्ता भी मिल जाएगा, सब पता रहेगा। इसी तरीके से ऋषियों के अनुसार, अपने बड़ों पूर्वजों के अनुसार जो आचरण करता है उसका जीवन में कोई दुख नहीं आता, वो सारे दुख झंझावटों से दूर हो जाता है। जो अपनी मनमानी करता है वो अपनी गाड़ी को कहाँ कुदा देता है? खेत में कुदा देता है, डगरे में जंगल में घुसा देगा और वहाँ पे टक्कर होगी, वहीं फंस के मरमरा जाएगा। क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार का होता है, एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, और तीसरा परमेश्वर की कही वेद विद्या के जानने से ही मनुष्यों को सत्यासत्य का यथावत बोध होता है, अन्यथा नहीं। अब बच्चों इस बात को समझो, धर्म तीन प्रकार का होता है बतलाया है। एक है धर्मात्म विद्वानों की शिक्षा, जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो जैसा बताते हैं वैसे तुम चलो, उनकी बातों को मानो, उनकी आज्ञा को मानो, ये धर्म है। समझ में आया? और दूसरा धर्म क्या है? आत्मा की शुद्धि, अर्थात तुम्हारी आत्मा ही इतनी बलवती हो जाए, इतनी प्रकाशमय हो जाए, इतनी शुद्ध हो जाए कि उसके अंदर से जो प्रेरणाएं निकलें वो शुद्ध निकलें, यानी तुम खुद ही गुरु तुल्य बन जाओ। जैसे विद्यार्थी जब छोटा होता है तो विद्या ग्रहण करता है, पता नहीं कितनी तमाम गलतियां करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बड़ा हो जाता है, एक उम्र के बाद में वो खुद ही टीचर बन जाता है, गुरु बन जाता है, मास्टर बन जाता है और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। तो इसी प्रकार से एक समय आता है जब व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि में ज्ञान होता है, शरीर में बल होता है, तो ऐसे आत्मा की जो प्रेरणाएं होती हैं वे भी धर्म कहलाती हैं। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हो तो मन में प्रसन्नता होती है, सबको बताने की इच्छा होती है, खुशी होती है, उत्साह दुगना बढ़ जाता है। यदि कोई बुरा काम करने जाओगे तो देखोगे कि कोई देख न ले, किसी को पता न चल जाए, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, भय लगेगा, शर्म आएगी, लज्जा होगी। ये सब कर्म क्या कहलाते हैं? बुरे कर्म कहलाते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं। तीसरा है सत्य को जानने की इच्छा। देखो, सत्य को जानने की इच्छा हर एक आत्मा की होती है, कोई भी झूठ पसंद
नहीं करता है। पहले ही मैंने बताया था, चोरों का भी कोई कितना सरदार क्यों ना हो, अपना माल जो है जब बंटवारा करते हैं तो उसमें कोई ठगी या चोरी वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं सबके पास जो सामान है चोरी का बराबर बराबर मिले। चोर लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। तो कोई भी कितना अधर्मी आदमी हो, वो क्या चाहता है कि सत्य का आचरण उसके साथ किया जाए। प्रत्येक आत्मा की ये इच्छा है। तीसरा है परमेश्वर के द्वारा कही गई वेद विद्या के अनुसार आचरण करना। यदि तुमको महापुरुषों की वाणी नहीं समझ में आती, अपनी आत्मा की भी वाणी समझ में नहीं आती, तो फिर वेद आदि शास्त्रों को पढ़ो, उनमें जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार आचरण करो। ठीक है, ये भी धर्म है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्र अभिमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि। हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों, जान देता हूँ बराबर भोग प्यास सब नेक हों। परमेश्वर उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारे मन अर्थात सत्य असत्य का विचार समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। वेदानुकूल नियमों का प्रचार करो, जिससे सभी का सुख बढ़ता जाए, जिससे सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, अच्छे अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबंध का यथावत करना, जिससे बल बुद्धि पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हो। ऐसी जो उत्तम मर्यादा है वह भी तुम्हारी एक ही प्रकार की हो, जिससे सभी श्रेष्ठ काम सिद्ध हों। तुम्हारे मन भी आपस में विरोध रहित अर्थात प्राणी मात्र के दुखों का नाश और सुखों की वृद्धि के लिए आप तुल्य पुरुषार्थ करने वाला हो। देखो क्या सुंदर इसमें अच्छी बात कही गई है। सभी व्यक्तियों के विचार समान हों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी आदमी अकेला इस दुनिया में नहीं रहता है। हम स्कूल में भी रह रहे हैं तो स्कूल में 250-300 बच्चे पढ़ते हैं। हॉस्टल में रह रहे हैं तो 10-12 बच्चे यहाँ पर भी रहते हैं। अपने गांव में देखोगे, गांव में भी हज़ारों लोग रहते हैं, शहरों में लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं। तो मनुष्य कोई भी आदमी अकेला नहीं रहता, सबके साथ मिलकर के रहना चाहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है। पशु लोग होते हैं, जंगल में घूमते हैं, कोई कोई अकेले रहते हैं और कोई बहुत सारे झुंड के अंदर रहते हैं। अपने अपने एक झुंड बना रखे हैं। भेड़ों का अलग होगा, गाय का अलग झुंड है, बकरियों का अलग है, शेर का अलग झुंड रहता है, हाथियों का अलग झुंड रहता है। सब अपने अपने झुंड में रहते हैं। तो जो जिस कबीले का है, जिस संप्रदाय जाति का है, जिस ग्रुप का है, उस ग्रुप के साथ उसका विचार मिलना चाहिए। यदि विचार नहीं मिलेगा तो वहीं उसके साथ धोखा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी और वो वहीं पे मार खाएगा। ठीक है, ज़िंदगी में धोखा खाएगा। इसलिए विचार सबके समान होनी चाहिए। तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पिता था, एक उसकी पत्नी थी और एक उसका लड़का था। खेत में काम कर रहे थे। इनके पास एक गधा भी था। तो इन्होंने भगवान की बड़ी तपस्या की, बड़े दुखी रहते थे, खेती में काम करते थे, ज़्यादा उपज कुछ होती नहीं थी। एक दिन खेत में काम कर रहे तो भगवान इनके कष्टों को देखा तो सोचा चलो इनके पास चलता हूँ और इनकी कुछ मदद कर देता हूँ। तो भगवान शिव जी उनके पास आ गए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम लोग एक एक वरदान मेरे से मांग लो। तो इसमें से जो स्त्री थी, महिला थी, उसने वरदान मांगा। उसने बोला कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ खेत में काम करते करते, हे ईश्वर एक काम करो, आप मुझको एक 16 साल की नव युवती बना दो, ठीक है, जिससे मेरा रूप यौवन बहुत अच्छा हो जाए। तो भगवान उसको तथास्तु बोल देते हैं, उसको 16 साल की लड़की बना देते हैं। अब उसका पति था बूढ़ा, वो उसको देखता है कि ये तो 16 साल की लड़की बन गई। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है उसको देख करके। तो भगवान को क्या बोलता है कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी को गधी बना दो। क्या बना दो? गधी। इसको अपने रूप में बड़ा अभिमान है, इसको तुम गधी बना दो। तो शिव जी उसको गधी बना देते हैं। अब उसका बेटा इन दोनों को देख रहा था कि माता पिता में लड़ाई हो गई और मम्मी उसकी गधी बन गई हैं। तो वो शिव जी को बोला, शिव जी एक काम करो, आप जो है
मेरी माताजी जैसी पहले थी वैसे ही बना दो। तो जैसे उसकी माताजी पहले थी वैसे शिव जी बना देते हैं। तीनों को एक एक वरदान मिला था, तीनों के वरदान खत्म हो गए और हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। वो आदमी वैसा का वैसा, लड़का भी वैसा का वैसा, औरत भी वैसी की वैसी हो गई। यानी 3 वरदान मिले, तीनों वरदानों का कोई फ़ायदा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके विचार एक जैसे नहीं थे, दिल एक जैसे नहीं थे, मन एक जैसा नहीं था, अलग अलग चलते थे। तो ऐसे धोखा हो गया उनके साथ में। जिसका विचार एक जैसा होता है, जिसका मन एक जैसा होता है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी तर जाता है। चींटियाँ सब मिल कर के काम करती हैं। एक चींटी जाती है ढूंढने के लिए कि कहाँ पे मीठा रखा है, और उसको ढूंढ करके लाती है। उसको पता चल जाता है तो तुरंत आकर के सारी चींटियों को बताती है, और सारी चींटी देखने जाती हैं। यदि वहाँ पे सामान मिल जाता है तो बड़ी खुशी मनाती हैं। यदि वहाँ पे सामान नहीं मिलता, चीनी या मीठा, तो जिस चींटी ने जानकारी दी थी ना कि वहाँ पे मीठा रखा हुआ है, तो उसको मार देती हैं सारी चींटियाँ मिल कर के, यदि उसकी बात झूठी हो जाती है तो। समझ रहे हो? इतना अनुशासन होता है चींटियों के अंदर, तब जा कर के वो कोई काम कर पाती हैं। यदि शेरों की लड़ाई हो जाए, मान लो शेर लड़ने चले गए हाथियों से, और हाथी बड़ा बलवान होता है, शेर भी बलवान होता है, तो सारे हाथी मिलकर के यदि शेर को मारना चाहें तो सारे शेरों को भगा सकते हैं। सारे शेर मिलकर के हाथियों को मारना चाहें तो हाथी को मार सकते हैं। यदि इनमें तालमेल अच्छा होगा तो ये मार देंगे, तालमेल अच्छा नहीं होगा, एक भाग गया तो दूसरा भाग जाएगा, दूसरा भाग गया तीसरा भाग गया, फिर सब भाग जाएंगे, फिर लड़ेगा कौन? तुमने जंगली कुत्तों का नाम सुना होगा। जंगली कुत्ते होते हैं ना, वो मिलजुल के शिकार करते हैं। कोई हिरण देख लिया उन्होंने कि इसका शिकार करना है, तो उसको केंद्र में रख करके उसके चारों तरफ दूर दूर 1 किलोमीटर के लगभग, आधे 1 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ छिप जाते हैं, और एक फिर उसमें से अटैक करता है। फिर वो उस हिरण कहीं पे भी भागे, इधर भागे, कहीं जाके वहीं पे एक जंगली कुत्ता पहले से उसका इंतज़ार कर रहा होता है बैठा बैठा। तो ऐसे चारों तरफ गोल चक्कर में घेर करके उसको मार देते हैं। समझ रहे हो? यदि उनमें तालमेल नहीं होगा, एक भी कमज़ोर हो गया, कह रहा कि मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसे कोई कुछ कहने लग गया तो वहीं ख़त्म। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सारे खिलाड़ियों का तालमेल अच्छा रहेगा तो गोल होगा, चौके छक्के लगेंगे, रन बनेंगे। यदि तालमेल अच्छा नहीं होगा तो कोई रन नहीं मिलेंगे, सब आउट होते चले जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? सभी का जो मन है एक जैसा होना चाहिए। और मन आदमी का कैसा होता है? मन होता है संकल्प विकल्पात्मको मना। मन हमारा, मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन इस तरीके से रचा गया बच्चों कि इसके अंदर संकल्प विकल्प होते रहते हैं। जैसे आपको दूध पीना है तो एक मन कहेगा दूध पी लूँ, एक कहेगा मत पी, एक कहेगा पढ़ ले, एक कहेगा मत पढ़, एक कहेगा व्यायाम कर ले, एक कहेगा मत व्यायाम कर। और चुनना तुमको है बुद्धिपूर्वक कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। दूध पीना अच्छा है, व्यायाम करना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, तो बुद्धिपूर्वक उस काम को करो, चाहे मन कितना भी मना करे काम को न करने के लिए। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है तुम लोगों के इस शरीर में आने का, बंधन में आने का, और मन ही कारण बनेगा तुमको मुक्ति में जाने का। तुम सब लोगों को मुक्ति चाहिए कि नहीं? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो अपने मन को जीतना सीखो। एक कहानी सुनाता हूँ तुमको। एक व्यक्ति था, निर्जन जंगल से जा रहा था, वहाँ पे कोई छायादार पेड़ नहीं था। उसके मन में आया कि इस जंगल में मैं जा रहा हूँ और धूप बड़ी तेज़ पड़ रही है, काश यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता तो मैं उसकी छाँव में बैठ जाता। वो इतना सोचता है, तुरंत एक बहुत बड़ा सा पेड़ प्रकट हो जाता है। अरे सोचता है ये मेरी बात तो सोचो, ये बात सच हो गई। पेड़ के नीचे जा कर के बैठता है। फिर सोचता है पेड़ तो मिल गया, काश यहाँ पे पानी पीने की कोई व्यवस्था होती तो कितना अच्छा होता। तभी वहाँ पे एक सरोवर प्रकट हो जाती है, नदी, और वहाँ जा कर के पानी पी लेता है। अब सोचता है पानी पी लिया, अब सोचता है कि कुछ खाने को मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता।
तभी वहाँ पे खाना भी प्रकट हो जाता है, नाना प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं। अब उसको खा पी करके अब कहता है कि काश यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पलंग होता, उसके ऊपर मैं सोता, कितना बढ़िया रहता। तो खा पी करके आदमी सोना चाहता है, तो तुरंत वहाँ पलंग भी उत्पन्न हो जाता है और वो पलंग पे जा कर के सो जाता है। और जब वो 3-4 घंटे बाद नींद से खुलता है तब जंगल में रात हो चुकी थी, और रात में कहीं सियार की, कभी और जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। तो विचार करता है ये जंगल है, जंगल में मैं अकेला हूँ, कोई बाउंड्री कुछ है नहीं यहाँ पे, और सुना है जंगल में शेर होता है, और यदि बताओ शेर आ गया और मुझको खा गया तो क्या होगा। वो बस इतना सोचता है, तुरंत शेर आता है, उसको खा जाता है, मार देता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जैसा तुम मन में सोचोगे वैसा तुम्हारे साथ होता चला जाएगा। चाहे तुम अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा होता रहेगा, अगर तुमने बुरा भी सोचा तो वो भी फलित हो जाएगा, और वैसा बुरा फल भी तुमको मिल जाएगा। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका जो सारभूत तत्व है वो बहुत ही यथार्थ है। यानी तुम जैसा बनना चाहते हो वैसी सोच रखो। कहते हैं ना विद्वान लोग कि तुम जैसा बनना चाहते हो वैसी तुम्हारी सोच होनी चाहिए, तुम्हारा सपना होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर के वैसे तुम बन जाओगे। जो व्यक्ति जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं ना पहलवान लोग, तो वो जिसके जैसी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं ना, उसकी तस्वीर सामने टांग लेते हैं और उसको देखते रहते हैं। उसको देखते देखते उनके जैसे ही उनकी बॉडी बननी शुरू हो जाती है। ये साइकोलॉजी है बच्चों, ठीक है। तुम जैसा बनना चाहते हो ना, जिसके जैसा बनना चाहते हो, जिसको रोल मॉडल तुमने बनाया है, उसके बारे में सोचते रहोगे तो तुम वैसे ही हो जाओगे। एक कीड़ा होता है, उसका नाम होता है भृंगी। वो अपने बच्चे उत्पन्न नहीं करता है, तो फिर उसकी जनसंख्या कैसे बढ़ती है पता है? वो दूसरे के बच्चे चुरा करके अपने घोंसले में डाल देता है, और घोंसले में उसको जब डाल देता है और उसके ऊपर भैं भैं करता रहता है, उसको बोलता रहता है तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है। अब वो नया कीड़ा होता है, वो सोचता रहता है ये मेरे को इतनी देर से बोल रहा है तू भृंगी है, भृंगी है, भृंगी। तो वो उसको अपने आप को भृंगी मानने लग जाता है, और उसका रंग भी चेंज हो जाता है। भृंगी माने भौरा, भौरा काला होता है ना, तो वो बिल्कुल काले जैसा ही हो जाता है। दूसरा कोई तितली वितली का कहीं का कोई कीड़ा पकड़ के लेके आता है वो, लेकिन किसी भी कीड़े को अपने जैसा बना देता है, रंग भी वैसा हो जाएगा, पंख भी वैसे होंगे, सब वैसी हो जाता है। किस चीज़ से? उसको एक ही बात सुनाता रहता है, तू भृंगी है, भृंगी है, भृंगी है, भृंगी। तो तुमको भी कोई कुछ कहता रहे तुम गधे हो, गधे हो, गधे हो, गधे हो, तो गधे बन जाओगे। कोई बोलता रहे शेर है, तो तुम शेर बन जाओगे। तो जैसा तुमको सुनाया जाता है, जैसे तुम्हारे विचार किए जाते हैं, वैसे तुम बनते चले जाते हो। इसलिए तो कहते हैं कि आदमी क्या करता है, दूसरे के दिमाग को हाईजैक कर लेता है। आतंकवादी लोग आतंकवादी कैसे बनाते हैं? कोई अपनी मर्जी से आतंकवादी नहीं बनता। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लेकर के जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं कि तुमको ऐसे करना है, वो करना है, फलाना करना है, बम से उड़ जाना है, कुछ भी ऐसी ट्रेनिंग देंगे, और वो वैसे ही मानने लग जाते हैं, तो आतंकवादी बन जाते हैं। जहाँ विद्वान बनाए जाते हैं उन्हें विद्वान की शिक्षा देते हैं, वो विद्वान बन जाते हैं। जिन्हें भक्तों की शिक्षा दी जाती है, भक्त बन जाते हैं। ऐसी एक रानी थी, रानी के भी बच्चे थे कई सारे। तो रानी ने क्या किया, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि सारे बच्चे क्या बन गए, उसके भक्त बन गए, ईश्वर के भक्त, और जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए। तो राजा ने बोला मुझे एक ऐसा व्यक्ति बच्चा दो जो राज्य को भी संभाल सके। तो फिर रानी ने ऐसी शिक्षा दी बच्चे को कि वो अगला बच्चा क्या बना था, राजा बन गया। तो माता जैसी शिक्षा देना चाहे, गुरु आचार्य जैसी शिक्षा देना चाहे, जैसे बच्चों को बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं अपनी शिक्षा से। ये इस चीज़ का सार है। आगे हम पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।